व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी जस्ट मैंने डिफरेंसेस का वीडियो डाला लगभग 12 बजे, तो मैंने कमेंट देखा, एक बच्ची ने कहा सर शेयर्स की बैलेंस शीट तो आपने बताई नहीं, वो रह गई, और उसने एक सैड स्माइली भेजी। तो मुझे यार ऐसा लगा, अरे यार वो मेरे माइंड से मिस कैसे हो गई। सब थ्योरी, इतना सारा क्लासेस लेने के बाद, ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स करने के बाद वो मिस हो गई। बट मुझे लगा नहीं यार, बच्चे अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बच्चे अगर परेशान हो रहे हैं, तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे कुछ भी हो। अगर मैं 12:15 बजे भी शूट करूंगा, 1 बजे तक भी शूट हो जाएगी, मैंने 1 बजे भी डाल दी, तो शायद कुछ बच्चे रात को देख लें, कुछ सुबह देख लें एग्जाम से पहले, और वो बैलेंस शीट अगर कल पेपर में आ गया 10:30 बजे, तो शायद कुछ बच्चों का एकदम से 3 नंबर पक्के हो जाएं, तो 4 नंबर पक्के हो जाएं। तो अगर बैलेंस शीट आया तो ये वीडियो तुम्हारे नंबर कटने नहीं देगी। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, और शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन तुम्हें पूरा सिखा देता हूं फटाफट से किस तरीके से होता है। चलिए लेट्स बिगिन। आ जाओ यार, मेरे साथ साथ हेडिंग डालो जल्दी से, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस तरीके से एक बैलेंस शीट तैयार कर लेनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे नोट नंबर, यहाँ पे हम लिखेंगे करंट ईयर अमाउंट, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर अमाउंट। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड्स, एंड देन शेयर कैपिटल। आपके सिलेबस में बच्चों शेयर कैपिटल है, तो आपसे सिर्फ शेयर कैपिटल ही पूछेगा। यहाँ पे नोट 1 डाल देना, इसके अंदर वो अमाउंट आती है जो हम नीचे नोट 1 से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब नोट नंबर 1 में हम यहाँ पे डालेंगे नोट 1, और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे शेयर कैपिटल नोट 1, एंड इसमें हम मेंशन करेंगे शेयर कैपिटल। तो अब ये शेयर कैपिटल कैलकुलेट कैसे होता है एक्चुअल में, वो आपको देखना है। ठीक है, कि शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है। तो शेयर कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बच्चे सबसे पहले तो ये चीज़ पकड़ो कि यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में सबसे पहले लिखना है ऑथोराइज्ड कैपिटल। सर क्या ये ऑथोराइज्ड कैपिटल बैलेंस शीट में जाता है? द आंसर इज नो, सिर्फ नोट में दिखाना है। ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी के एमओए में गिवन होती है कि कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इतना कैपिटल रेज कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑथोराइज्ड कैपिटल लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इतना शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच, और अमाउंट यहाँ आ जाएगा, और इसे आप क्लोज कर दोगे, बस और कुछ नहीं है। दूसरा क्या आता है इसके बाद, नंबर 2 आता है बच्चे इशूड कैपिटल। सर इशूड कैपिटल क्या है? इतने शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच जो किसी भी तरीके से इशू करे गए हैं, चाहे वो वेंडर को दिए गए हो तब भी यहाँ आएगा, पब्लिक को दिए गए हो तब भी आएगा, किसी को भी शेयर इशू करे गए हैं वो इशूड कैपिटल में आ जाएगा। क्या सर ये बैलेंस शीट में आता है? नहीं, ये भी बैलेंस शीट में नहीं आता। नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसका खेल है सारा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी का ही सारा खेल है। ठीक है, ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप किसको बोलते हैं बच्चे? जब जितने का शेयर हो वो सारा पैसा मिल गया, ये याद रखना। इतने शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच। सर जितने का शेयर हो सारा पैसा मिल गया, क्या मतलब है? देखो जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपीज का शेयर है और इस पे अभी 8 मांगे गए और 8 मिल गए, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 8 का शेयर 10 का शेयर था, 8 मांगे 8 मिल गए, तो फुली कॉल्ड अप और फुली पेड अप हो गया। आंसर आएगा नो, ये फुली पेड नहीं है। जब तक जितने का शेयर है ये पैसे नहीं मिल जाते तब तक ये फुली पेड नहीं होगा। फुली पेड में याद रखना 10 का शेयर 10 मांगे और 10 मिल गया, ये इंपॉर्टेंट है।
10 का शेयर 9 मांगे और 9 मिल गया तो ये भी फुली पेड नहीं है, क्योंकि अभी 10 पूरे नहीं हुए। जितने का शेयर है ना वो पैसा पूरा होना जरूरी है, ठीक है। इतने शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच, ये तो फुली पेड में आ गया। इसके बाद हेडिंग डलती है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। ये वो होता है जिसमें सारा पैसा नहीं मिला। तो डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। इसमें से माइनस करना है बच्चे, इसमें से माइनस करना है कॉल्स इन एरियर्स। सर कॉल्स इन एरियर्स कौन से शेयर्स का माइनस करना है? कॉल्स इन एरियर्स बच्चे यहाँ पे लिख लो, वो शेयर जो अभी फॉरफीट नहीं हुए, ठीक है, वो शेयर जो अभी फॉरफीट नहीं हुए, मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट नॉट रिसीव्ड, मल्टीप्लाइड बाय जो अमाउंट उन्होंने नहीं दिया। देखो वो शेयर, ये इंपॉर्टेंट है, जो अभी फॉरफीट नहीं हुए। अगर शेयर फॉरफीट हो गए ना बच्चे तो वो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो शेयर तो जिंदा ही नहीं है, वो शेयर एग्जिस्ट ही नहीं करते। जो शेयर जिंदा ही नहीं है वो बैलेंस शीट में क्यों आएंगे? आएंगे ही नहीं, ठीक है। ऐड करना है शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर ऐड करना है, कॉल्स इन एरियर्स माइनस करना है, शेयर फॉरफीचर ऐड करना है, और फिर इस सब का जो टोटल आएगा ये आप बैलेंस शीट में शो करोगे ऊपर, ये वाला अमाउंट यहां पे आप लिख दोगे, ठीक है। अब शेयर फॉर फीचर में भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आता है। शेयर फॉर फीचर में कौन सी अमाउंट आती है? जब आप बड़ा शेयर का क्वेश्चन करते हो तो फॉर फीचर में कौन सी अमाउंट आती है? फॉर फीचर में बच्चे वो अमाउंट आती है जो शेयर्स फॉरफिट हुए लेकिन अभी री इशू नहीं हुए। अगर री इशू हो गए फिर तो जितना भी फॉर फीचर में पैसा था वो सब कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। जैसे ही आपने शेयर री इशू कर दिए तो जितना भी पैसा है वो सब गया कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में गया तो शेयर कैपिटल में थोड़ी आएगा, फिर तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। यहां पे क्या होता है, वो शेयर जो अभी री इशू नहीं हुए। सर अभी तो आपने बताया था कि जो फॉरफिट हो जाते हैं वो यहां पे आते नहीं है, ये भी तो फॉरफिट हुए, ये बैलेंस शीट में क्यों आ रहे हैं? बेटा बैलेंस शीट में इनका वो पैसा आ रहा है जो इनसे मिल गया, वो पैसा आ रहा है जो मिल गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट रिसीव्ड। सपोज 10 रुपए मांगे थे, 5 इसने नहीं दिए, 5 तो दिए हैं ना, तो जो 5 दिए हैं वो यहां पे आएगा। ओके सॉर्टेड। ये मेन बेसिक्स हैं, पहले तो ये लिख लो, ये आपको मदद करेंगे पूरी बैलेंस शीट बनाने में। ये बेसिक्स नोट कर लो एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। अब 3 एग्जाम्पल की मदद से तुम्हारे मैं पूरे बेसिक्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आओ एग्जाम्पल नंबर 1, X Limited was formed with a authorized capital of रुपीज 1 करोड़। ये रुपीज का ध्यान रखना, 1 करोड़ ऑथोराइज कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। 10 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है, ठीक है। कंपनी इशूड 60% शेयर्स टू पब्लिक। जनता को 60% शेयर ऑफर कर दिए कंपनी ने, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड मनी रिसीव्ड, प्रेजेंट शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। सारा का सारा पैसा मिल भी गया और जनता ने सब्सक्राइब करा और मिल भी गया। आपको बोल रहा है बैलेंस शीट में दिखाओ। अब देखो इस केस में क्या करना है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले एक तो आप छोटा सा एक्सट्रैक्ट बना लोगे बैलेंस शीट का, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नोट नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। यहां पे आप लिख दोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, पूरा लिख लेना प्लीज। फिर आप लिख लोगे शेयर होल्डर्स फंड एंड देन शेयर कैपिटल। यहाँ पे आप नोट 1 डाल दोगे, ये ऐसे ही रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोट बनाओगे। नोट में बच्चे सबसे पहले क्या लिखते हो, ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो बैलेंस शीट में नहीं आता, बस दिखाना होता है
कितना है इसका ऑथराइज कैपिटल, देखो 10 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो ये आ गया 1 करोड़, खत्म। ये बैलेंस शीट में नहीं आता, इसको ऐसे ही छोड़ना है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितना है, 60% था ना, इसका मतलब 6 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 6 लाख शेयर्स हो गए 10 रुपए के, तो यहाँ पे आ गया बच्चे 60 लाख, ठीक है। ये भी कहीं नहीं दिखाते। इसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और ये लिखा है कि सारा पैसा मिल गया। अगर सारा पैसा मिल गया बच्चे तो फिर सारे के सारे फुली पेड हो गए, सारा पैसा मिल गया तो फुली पेड हो गए, नॉट फुली पेड तो कोई सा भी नहीं है, तो हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, कितना, सारा 6 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, पूरा 60 लाख रुपए आपका, ये आपका यहाँ बैलेंस शीट में आ जाएगा करंट ईयर में। दिस इज 60 lakhs सॉर्टेड। इस तरीके से बच्चे हमारा पूरा का पूरा तैयार हो जाता है बैलेंस शीट का नोट और बैलेंस शीट। डन, सिंपल। अब देखो इसमें मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन की मदद से मैं आपको सारे केसेस करा दूंगा। डन, चलो अब देखो, अगर मैं यहां पे बोल दूं कि 10 रुपए का एक है और यहां पे एक लाइन ऐड कर दूं, यहां पे एक लाइन ऐड कर देते हैं, कंपनी इशूड 60% शेयर्स टू द पब्लिक एंड कॉल्ड ₹8 ओनली। लो, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि कंपनी ने सिर्फ 8 रुपए ही कॉल करे हैं, 2 रुपए कंपनी ने कॉल ही नहीं करे, ठीक है, कंपनी ने सिर्फ कितना कॉल करा, 8 रुपए ही कॉल करे हैं, तो अब क्या इंपैक्ट आएगा सर, क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा। देखो इस सिनेरियो में बच्चे यहां पे ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा और ये बदल जाएगा, बाकी सब सेम है भाई। ऑथोराइज्ड वही रहेगा, इशूड वही रहेगा, सब्सक्राइब्ड में फर्क आ जाएगा। सबसे पहले आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। अब सोचो बच्चों, कंपनी ने अभी 2 रुपए कॉल ही नहीं करे, 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने सिर्फ 8 रुपए ही मांगे हैं, 2 मांगे ही नहीं। अगर 2 मांगे ही नहीं तो फुली पेड कोई भी नहीं है, फुली पेड कोई सा भी नहीं है, तो यहां तो डैश लग जाएगा। दूसरा आएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। अब आ जाएंगे यहां पे सारे शेयर्स, 6 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, कितना मांगा, 8 कॉल्ड अप, 8 रुपए मांगे, तो इस बार 6 लाख इंटू 8, 48 लाख रुपए आपको रिसीव होंगे इस बार, 48 लाख। इस बार बैलेंस शीट में यहाँ पे 48 लाख आएगा, समझे। फुली पेड में वो पैसा आता है जब सारा पैसा मिल जाए, अगर सारा मिला ही नहीं तो यहाँ पे नहीं आएगा। सॉर्टेड। चलो अब हम एक नया क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जल्दी से। अब एक नया क्वेश्चन करते हैं। अब एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड मनी रिसीव्ड, यहां पे लिखते हैं एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 फ्रॉम मिस्टर एक्स होल्डिंग 2000 शेयर्स। देखो अब देखो क्वेश्चन में क्या फर्क आया। क्वेश्चन वही है, सभी शेयर सब्सक्राइब हुए, सभी का पैसा भी मिला, लेकिन एक 2000 शेयर पे बच्चों फाइनल कॉल 2 रुपए का नहीं मिला। सर 2 रुपए का फाइनल कॉल नहीं मिला तो इसको एरियर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट आएगा। अब तुम्हें ये पता चल गया कि टोटल अमाउंट यहाँ पे आती है, तो मैं इसको तो हटा रहा हूँ, आपको पता ही है कि यहीं पे आना है, ओके। इसमें भी ऑथोराइज इशूड सेम रहेगा, सब्सक्राइब्ड का खेल है, तो हमें जो मेन सीखना है ना वो सब्सक्राइब्ड सीखना है। अब देखो जी, ये आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑथोराइज इशूड लिख लोगे आप। ये आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, इसमें बच्चों सब्सक्राइब्ड, सबसे पहले यही फॉर्मेट हमें मदद करेगा, एंड फुली पेड ये आ जाते हैं। उसके बाद सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड आ जाते हैं,
ठीक है, लेस कर देते हैं हम लोग क्या, कॉल्स इन एरियर्स, और ऐड हम लोग क्या कर देते हैं, शेयर फॉर फीचर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन ने टोटल 10 लाख शेयर्स थे, पब्लिक में 60% इशू करे गए थे, यानी कि 6 लाख शेयर्स हैं जो ऑफर करे गए थे। सही बात है। इन 6 लाख शेयर्स में से एक चिंटू है जिसका नाम है एक्स, उसने अपने 2 रुपए नहीं दिए। इसके पास कितने पैसे हैं, इसके पास 2000 शेयर हैं। 2000 शेयर अलग कर दो, 5,98,000 शेयर अलग कर दो। सही बात है। एक चिंटू ने तो पैसे नहीं दिए, बाकी ने तो दिए। 2000 वाले ने पैसे नहीं दिए, बाकी ने दिए। तो जो 2000 वाले ने पैसे नहीं दिए ना बच्चे, ये तो हो गए नॉट फुली पेड, क्योंकि इसने 10 में से 8 ही दिए, 2 तो दिए ही नहीं, है ना। और ये कौन है, ये है फुली पेड, ये है फुली पेड, क्योंकि इन्होंने सारा पैसा दे दिया। तो इस बार जो फुली पेड है उसमें कितने आएंगे, 5,98,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 5,98,000, तो पूरा आ जाएगा 59,80,000। ये तो यहाँ आ गया 59,80,000। अब अगर हम नॉट फुली पेड पे चलें तो नॉट फुली पेड में कौन से होंगे, 2000 शेयर्स, 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 2000 पे 10, 20,000 रुपये तो ये हो गए। एरियर कितना है, एरियर है बच्चे इन्हीं 2000 शेयर पे कितना नहीं दिया था इसने, 2 रुपये नहीं दिए थे। 2000 शेयर पे 2 रुपये, 4000 का हमारे पास एरियर आ गया। फॉरफीचर कुछ नहीं आएगा। सर फॉरफीचर क्यों नहीं आएगा, फॉरफीचर तो तब आता है जब फॉरफीट होने के बाद जो रीइशू नहीं होते, यहाँ तो फॉरफीट ही नहीं हुए, तो इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास अब बैलेंस आएगा, कितना आ जाएगा सर, 59,80,000 प्लस 20,000 माइनस 4,000, 59,96,000, 59,96,000। ये आपका बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में चला जाएगा। समझे कैसे करना है कॉल सिनेरियोज को। नॉट फुली पेड दिखाओ, पहले ऐसी टेबल बना लेना, कितने पे पूरा पैसा मिल गया, कितने पे नहीं मिला। जिन पे नहीं मिला वो नॉट फुली पेड, जिन पे मिल गया वो फुली पेड। फिर नॉट फुली पेड में एरियर ऐसे दिखाना है। डन, सॉर्टेड बच्चे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं। ओके, अब मैं नेक्स्ट केस पे चल रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, इसको भी हटा रहे हैं। बड़े ध्यान से करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम लोग को, ये आसानी से बन जाएगा। ओके, ये 2000 शेयर ऑफ 100 ईच, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, बस। अब क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा बदलाव करूँगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे। सर क्या, यही क्वेश्चन रहेगा। एक्स लिमिटेड ऑथराइज कैपिटल वही है, 10 लाख वही है, कंपनी ने इतने शेयर्स ऑफर करे, सभी शेयर सब्सक्राइब हो गए और पैसा मिल गया, एक्सेप्ट फाइनल कॉल 2 का मिस्टर एक्स से नहीं मिला। उसके बाद एक लाइन जोड़ दूंगा, कंपनी फॉरफिटेड ऑल शेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स। कंपनी ने मिस्टर एक्स के सभी शेयर फॉरफिट कर दिए। एक लाइन जोड़ दी मैंने बस इसके अंदर। पहला केस क्या था, सब पे पैसा मिल गया। दूसरा केस क्या था, पूरा कॉल ही नहीं करा। तीसरा केस क्या था कि पैसा मर गया, एरियर हुआ। चौथा केस हमने फॉरफिट कर दिए। ठीक है, हमने क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। अब समझो, टोटल शेयर्स कितने थे, 6 लाख। 6 लाख शेयर पे चिंटू के पास 2000 शेयर है जिसने पैसा नहीं दिया, 2000 शेयर अलग कर दो। यहां पे 598 शेयर्स पे पैसा मिला, इन पे पैसा मिला, इन पे पैसा नहीं मिला। सही है। अब ये जो 2000 शेयर हैं ये कंपनी ने कर दिए बच्चों फॉरफिट, ये कर दिए फॉरफिट। अगर फॉरफिट कर दिए ना बेटा, तो याद रखना वो बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, वो बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। सर बैलेंस शीट में शेयर्स आते कौन से हैं, तो जो शेयर्स आपके बैलेंस शीट में आते हैं ना वो होते हैं सब्सक्राइब्ड माइनस फॉरफिटेड प्लस री इशूड। ये याद रखना, जितने सब्सक्राइब हुए माइनस जो फॉरफिट हो गए वो हटा दो, अगर री इशू हो गए तो वो ऐड कर दो, है ना भाई। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे गांव में 1 लाख लोग हैं, अब बाढ़ आई और हमारे गांव में से 10 लोगों को आगे ले गई, ठीक है, तो वो चले गए हमारे पास से, फॉरफिट हो गए। तो अब 1 लाख में से 10 कम हो गए ना, वो तो हमारे गांव में नहीं रहे, लेकिन पीछे से 10 और बह के आ गए, भाई पीछे से भी तो बाढ़ आई रही है, तो वो पूरे हो गए। तो वही काम है, जो चले गए वो हटा दो, जो री इशू कर दिया वो ऐड कर दो, ये याद रखना, ठीक है।
सब्सक्राइब्ड माइनस फॉरफिटेड प्लस रीइशूड। अब फिलहाल क्या हुआ है, यहाँ रीइशू की बात नहीं हो रही, ये फॉरफिट हो गए हैं। अगर फॉरफिट हो गए हैं बच्चे तो ये तो बैलेंस शीट में आने ही नहीं है। अगर फॉरफिट हो गए हैं तो ये तो बैलेंस शीट में आने ही नहीं है। बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ वो शेयर्स आएंगे जो ऑलरेडी अलाइव शेयर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं। ये तो मर गए, फॉरफिट हो गए, ये आने ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो इस बार सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड मेन रहेगा, जो कि है 5,98,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये आ जाएगा 59,80,000। इसके बाद बेटा जी नॉट फुली पेड में 2,000 थे बट वो फॉरफिट हो गए, वो तो नहीं आने, ये तो आने नहीं। लेकिन 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 जो इस पे पैसा आपने जब्त करा है, क्योंकि अभी रीइशू तो करे नहीं, मैंने क्या लिखवाया था आपको, मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखवाया है, वो शेयर जो भी रीइशू नहीं हुए यानी फॉरफिट हुए हैं, रीइशू नहीं हुए इनटू अमाउंट रिसीव्ड, वो तो ऐड करना है भाई। टोटल इनसे कुछ ना कुछ पैसा तो मिला था। इस चिंटू ने, इसके पास 2,000 शेयर थे, इससे आपने 10 रुपए मांगे हैं, इसने 2 नहीं दिए, तो भैया 8 तो दिए हैं। वो पैसा आपने इसका जब्त करा ना, जब रीइशू कर दोगे फिर तो वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, अभी तो यही है, तो उसको जोड़ो यहाँ पे, वो ऐड करना है, ये याद रखना बस। जितने शेयर रीइशू नहीं हुए, जो सिर्फ फॉरफिट हुए हैं, ओके, 2,000 शेयर फॉरफिट हुए और इस पे जितना मिल गया, कितना मिल गया, 8, 16,000 रुपए, वो आप यहाँ पे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5996, ये आपके पास यहाँ आ जाएगा 5996, ये आपका इस बार बैलेंस शीट में जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, जितने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं लेकिन अभी रीइशू नहीं हुए वो यहाँ पे आएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया जी, सॉर्टेड, डन। अच्छा जी सर, अब सर इसके बाद हम और कौन कौन सा केस बना सकते हैं, आ जाओ आपको इसके और केस दिखा देता हूँ। और केस क्या बन सकता है सर, और केस बन सकता है बच्चों, कंपनी ने ये फॉरफिट कर दिए, अब लिखते हैं एंड रीइशूड एट ₹9 फुली पेड अप। कंपनी ने ये रीइशू कर दिए 9 रुपए में फुली पेड अप। 9 रुपए में फुली पेड अप समझ गए, 10 वाला 9 में। अब बच्चों अगर 10 वाला 9 में हो ना तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा मिला। याद करो, जब 10 वाला 9 में हो तो क्या एंट्री करते हो, बैंक डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ तो 10 ही आएगा, यहाँ 1, यहाँ 9, तो शेयर कैपिटल में तो 10 ही आ रहा है ना। देखो यहाँ भी लिखा है फुली पेड। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, देखो कंपनी के पास 6 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू करे थे। एक चिंटू था जिसके पास 2,000 शेयर थे, इसने पैसा नहीं दिया, 598 ने पैसा दे दिया, ये तो फुली पेड थे, ये तो फुली पेड थे ही। ये इसने पैसा नहीं दिया तो कंपनी ने करे फॉरफिट। फॉरफिट करने के बाद चिंटी को दे दिए ये सारे शेयर, रीइशू कर दिए। रीइशू कर दिए तो भैया इस पे भी पूरा पैसा मिल गया, रीइशू कर दिए तो इस पे भी पूरा पैसा मिल गया और इस पे भी पूरा पैसा मिल गया, तो फिर तो ये सारे ही फुली पेड हो गए ना सारे फुली पेड। तो इस बार नॉट फुली पेड में बच्चों कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कॉल सिनेरियोस में हम लोग क्या लिखते हैं, देखो कॉल सिनेरियोस में हम लोग लिखते हैं वो शेयर जो अभी फॉरफिट नहीं हुए, चिंटू के तो फॉरफिट हो गए थे, और यहाँ लिखते हैं जो अभी रीइशू नहीं हुए, वो तो रीइशू भी हो गए हैं, तो कोई कैटेगरी बचती ही नहीं है। तो ये सीधा सीधा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में आ जाएंगे इस बार पूरे के पूरे 6 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। पूरे 60 लाख रुपए आपके बैलेंस शीट में चले जाएंगे, पूरे 60 लाख रुपए आपके बैलेंस शीट में चले जाएंगे। ठीक है जी, डन। आओ अब तुम्हें दिखाता हूं सबसे स्पेशल केस और सबसे खतरनाक केस। लेट्स सपोज कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने इशू करे 1 लाख शेयर, 10 रुपए का एक है। ठीक है, आगे लिखा है ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, सभी शेयर सब्सक्राइब हो गए, एंड मनी रिसीव्ड, और पैसा मिल गया, एक्सेप्ट 5,000 शेयर्स ऑफ चिंटू हु फेल्ड
टू पे ₹3 ऑन फाइनल कॉल। चिंटू ने 3 रुपए फाइनल कॉल पे नहीं करे, 3 रुपए फाइनल कॉल पे नहीं करे। ठीक है जी। उसके बाद आगे आएगा 3000 शेयर्स वर फॉरफिटेड, इसमें से 3000 शेयर फॉरफिट हो गए एंड 1500 शेयर्स वर रीइशूड टू चिंटी एट ₹9 फुली पेड अप। देखो ये है सबसे एक्सट्रीम केस और ये बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है, जबकि इसमें कुछ नहीं है। आप पॉज करके चाहे खुद एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं सिखाता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले बच्चों सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड इशूड आप खुद लिखोगे, ऑथोराइज इसमें तो गिवन नहीं है तो डैश लगा दोगे, इशूड गिवन है वहां से शुरू कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल सबसे पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड यहां पे लिखते हैं बच्चे। उसके बाद सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड लिखते हैं। इसमें से लेस करते हैं हम लोग कॉल्स इन एरियर और ऐड करते हैं हम लोग शेयर फॉर फीचर। ठीक है, अब मुझे टेबल की जरूरत पड़ेगी। देखो टोटल कितने शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स थे, टोटल 1 लाख शेयर्स थे बच्चों। 10 रुपए का एक था, सभी शेयर खरीद लिए गए, पैसा मिल गया। बस चिंटू के 5000 शेयर पे पैसा नहीं मिला। 5000 पे अगर पैसा नहीं मिला तो इसका मतलब 95,000 पे तो पैसा मिल गया, 95,000 पे तो सारा पैसा मिल गया। ठीक है, अब चिंटू के 5000 शेयर थे बच्चों, 5000 शेयर में से कंपनी ने सिर्फ 3000 ही फॉरफिट करे। 5000 में से 3000 फॉरफिट करे। तो आपको पता क्या करना है, 2 कैटेगरी बना लेनी है। 5000 थे ना, 3000 फॉरफिट कर दिए, 2000 फॉरफिट नहीं करे, पैसा तो दोनों पे नहीं मिला। 2 कैटेगरी बना लो। आप बोलो कि एक 2000 शेयर्स हैं, ये भी चिंटू के हैं, इस पे भी इसने पैसा नहीं दिया। एक 3000 शेयर हैं, ये भी चिंटू के हैं, इस पे भी इसने पैसा नहीं दिया। ऐसा लिख सकता हूँ, 5000 शेयर जिन पे पैसा नहीं मिला, उसको मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ लिया, 2000 3000। बट मैंने क्यों तोड़ा, क्योंकि 3000 वो हैं जो फॉरफिट हो गए, ये फॉरफिट हो गए, ये फॉरफिट नहीं हुए थे। यहाँ पे हमें अब हेल्प मिलेगी। जो फॉरफिट हो गए उन्हें अलग कर लो, जो फॉरफिट नहीं हुए उन्हें अलग कर लो। ठीक है, और 3000 में से कितने रीइशू कर दिए, 1500 रीइशू कर दिए। इसमें से 1500 रीइशू कर दिए। 3000 में से 1500 रीइशू करे तो कितने रीइशू नहीं करे, 1500 रीइशू कर दिए, 1500 रीइशू नहीं किए। ये इंपॉर्टेंट है देखना, ये टेबल आपने बना ली ना तो ये आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, परफेक्ट है। अब यहां पे आप एक कैलकुलेशन समझो, एक कैलकुलेशन समझो, कैटेगरी को समझना बड़े ध्यान से कि यहाँ कैटेगरी क्या है। तो बच्चे सबसे पहले 95,000 शेयर्स तो वो हैं जिन पे पूरा पैसा मिल गया, ये तो फुली पेड है, फुली पेड है। 2000 शेयर वो हैं जिन पे पैसा नहीं मिला और ये फॉरफिट भी नहीं हुए, तो ये नॉट फुली पेड है। 1500 वो हैं जो रीइशू कर दिए गए, अगर रीइशू कर दिए गए तो ये भी फुली पेड है। रीइशू कर दिए पूरे में, देखो साफ साफ लिखा है 9 रुपए फुली पेड में। ठीक है, अगर ये फुली पेड ना लिखा होता तो फिर ये नॉट फुली पेड में आ जाते, बस इतना ही डिफरेंस था। तो देखो हम वैसे भी कैसे देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, 1 लाख शेयर सब्सक्राइब करे गए थे, माइनस फॉरफिटेड, फॉरफिट कितने हुए 3000, प्लस रीइशूड, रीइशू कितने हुए 1500। तो 1 लाख माइनस 3000 प्लस 1500, 1 लाख माइनस 3000 प्लस 1500, 98,500 शेयर्स बैलेंस शीट में आएंगे। 98,500 शेयर्स हैं जो बैलेंस शीट में आएंगे। अब इस 98,500 में से कितने फुली पेड और कितने नॉट फुली पेड, देखो आपके सामने ही है। 95 और 1500, 95 और 1500 कितने हो गए, ये फुली पेड है। देखो 95 और 1500 96,500 और 2000 नॉट फुली पेड है, ये नॉट फुली पेड है। तो ये तो हो गए आपके फुली पेड, ये हो गए नॉट फुली पेड। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये टेबल ही आपको मदद करेगी। इस टेबल को ध्यान से देखना। ये कैटेगरी अलग अलग कर लो भाई। 1 लाख शेयर्स थे, 95 ने तो पूरा पैसा दिया, 5000 में पूरा पैसा नहीं दिया लेकिन कुछ फॉरफिट हुए, तो जो फॉरफिट हुए वो अलग, जो नहीं हुए वो अलग। फॉरफिट के बाद रीइशू हो गए, रीइशू हमेशा फुली पेड होता है अगर फुली पेड लिखा हो।
ये फुली पेड, ये फुली पेड, तो ये हो गए हमारे टोटल फुली पेड शेयर्स, और ये नॉट फुली पेड है। आओ सबसे पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, तो फुली पेड एक 95 और एक ये 15, 96,500, 96,500 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 का था, 10 का था, 96,500 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑफ रुपीज 10 ईच, तो ये आ जाएगा 9,65,000, ये आ जाएगा 9,65,000। ठीक है, अब नॉट फुली पेड में क्या आएगा सर? नॉट फुली पेड में आएंगे हमारे पास ये 2,000 शेयर्स, 2,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो ये तो आ गए 20,000, ये तो आ गए हमारे पास 20,000। ठीक है, अब हमें माइनस करना है कॉल सिनेरियर। सर कॉल सिनेरियर किसका होता है? वो शेयर जो अभी फॉरफिट नहीं हुए, ये 2,000 वाले, ये फॉरफिट नहीं हुए ना, ये कॉल सिनेरियर में हम लिखते हैं वो शेयर जो फॉरफिट नहीं हुए। 2,000 इंटू इसने जो नहीं दिया, क्या नहीं दिया था इसने? फाइनल कॉल नहीं दिया था बस, हु फेल टू पे फाइनल कॉल ऑन 3 रुपीज, ये इसने नहीं दिया, तो 6,000 इसमें से माइनस हो जाएगा कि नहीं दिया। ऐड क्या होगा? वो शेयर जो भी रीइशू नहीं हुए। कौन से शेयर रीइशू नहीं हुए थे? देखो 3,000 में से 1,500 तो रीइशू हो गए, तो जो भी फॉर फीचर का पैसा था वो कैपिटल रिजर्व में गया। रीइशू नहीं हुए वो तो यही है 1,500, 1,500 पे कितना पैसा? वो पैसा जो आपको मिल गया, भाई 3 नहीं मिला तो 7 तो मिल गया होगा, 1,500 पे 3 नहीं मिला ना, 7 तो मिल गया होगा। 1,500 पे 7 कितना आ जाएगा? 1,500 पे 7 10,500, 10,500, इसको जोड़ दो तो 965 प्लस 20,000 प्लस 10,500 माइनस 6,000, 989,500, ये बेटा आपका फाइनल वैल्यू है जो आपकी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में जाएगी। ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा परेशान भी कर सकता है, बट ये इसका एक्सट्रीम लेवल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनता। डन, सॉर्टेड। अब एक और फाइनल दिखाता हूँ इसी तरीके का। अब हम ओरली करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 शेयर्स है, ठीक है, 10 रुपये का एक है। 1,00,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है। बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि 10,000 शेयर पे 2 रुपये नहीं मिले, बड़े साफ साफ लिखा हुआ है कि 10,000 शेयर पे 2 रुपये नहीं मिले। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे सर कि 1,00,000 है ना, 10,000 पे नहीं मिले तो 90,000 पे तो मिल गए, इस पे तो मिल गए, ये अलग। 10,000 पे नहीं मिले जिसमें लिखा हुआ था हाफ वर फॉरफिटेड, आधे फॉरफिट कर गए थे। 10,000 के आधे फॉरफिट हुए, आधे फॉरफिट नहीं हुए, तो मैं बोलूंगा 5,000 अलग है और 5,000 अलग है। पैसा इसने भी नहीं दिया, पैसा इसने भी नहीं दिया, लेकिन फॉरफिट सिर्फ ये हुए, फॉरफिट सिर्फ ये हुए। और उसके बाद लिखा हुआ था इसमें से 3,000 वर रीइशूड। सारे रीइशू हो जाए तो बात ही कुछ नहीं है, टेंशन ही फ्री है हम, लेकिन सिर्फ 3,000 रीइशू हुए हैं। तो ठीक है, इसमें से रीइशू कितने हो गए? रीइशू हो गए 3,000। तो सर रीइशू कितने नहीं हुए ये जरूरी है देखना। 5,000 में से 3,000 रीइशू हो गए, तो 2,000 रीइशू नहीं हुए। तो अब देखो फुली पेड में क्या क्या आएगा। फुली पेड में एक तो इसने सारा पैसा दे दिया और एक इसने, क्योंकि मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये 3,000 रीइशू हुए एज फुली पेड। ओके, तो 90 और 3, 93,000 पे 10 रुपए तो फुली पेड में आ जाएंगे, दैट इज 9,30,000, 9,30,000 फुली पेड में आ गए। नॉट फुली पेड में कौन से बचे? बस ये 5,000, क्योंकि ये तो फॉरफिट हो गए, ये तो आने ही नहीं। 5,000 बचे, तो नॉट फुली पेड में 5,000 पे 10, 50,000। उसके बाद इसका एरियर, इसने क्या नहीं दिया था? 5,000 पे कितना नहीं दिया था? 2 रुपये। 5,000 पे देखो 2 रुपये नहीं दिए थे, 5,000 पे 2 नहीं दिए थे, तो यानी 10,000 का एरियर हो गया। प्लस क्या करना है? प्लस करना है वो जो रीइशू नहीं हुए। रीइशू कितने नहीं हुए? 2,000, और उस पर वो पैसा जो मिल गया, कितना मिल गया? 8। 2 नहीं मिला तो 8 मिल गया ना, तो ये हो गया 16,000, ये आप प्लस कर दोगे। सॉर्टेड। यही प्रोसीजर है बच्चों, बड़ा सिंपल सा काम है इसमें। 9,30,000 प्लस 50,000 प्लस 16,000 माइनस 10,000, 9,86,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप शेयर कैपिटल देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो ये वीडियो में जितने मैंने केसेस कराए हैं, इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे आपका 3 नंबर का सवाल अगर बैलेंस शीट का आया तो पक्का है, आप आसानी से कर लोगे।
एक बात याद रखना, इफ शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम, अगर शेयर्स प्रीमियम वाला केस आ जाए, प्रीमियम पे आ जाए, तो आपको क्या करना है, प्रीमियम को इग्नोर कर देना। प्रीमियम का कुछ नहीं करना बच्चे, अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुए हैं तो आप प्रीमियम को जस्ट इग्नोर कर दोगे, प्रीमियम यूज ही नहीं होगा। ऐसे ही देखो जैसे नॉर्मल क्वेश्चन है। सॉर्टेड। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ऑल्दो 12:50 हो गए हैं तो 1:15 बजे तक आ जाएगा, या रात को ही देख लेना, सुबह देखोगे तो सुबह देख लेना, बट अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मजा आ जाएगा यार। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, और बहुत अच्छा करके आना, फोड़ आना बस अकाउंट्स को। और मुझे सच में लग रहा है कि तुम बहुत अच्छा करके आओगे, मुझे बहुत हैप्पी फीलिंग्स आ रही हैं कि पेपर बहुत अच्छा होने वाला है हमारे बच्चों का। ऑल द बेस्ट, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।